नमस्कार। लगातार बिहार की राजनीति को देखिए अगर बहुत करीब से तो कई चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं। सबसे पहले तो ये नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमने आपको कानाफूसी में बहुत सारी बातें बताई थी। एक बार फिर से हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि जब जब जनता दल यूनाइटेड किसी संकट में आती है तो किसी न किसी को पालनहार खेवनहार की तरह नीतीश कुमार सामने रख देते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जो कुछ परिणाम आए थे उसके बाद से एक बार फिर से वशिष्ठ नारायण सिंह एक्टिव हो गए थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि 2024 के चुनाव में उनका जो अभियान है वो किस करवट बैठेगा ये क्लियर नहीं है, तो उन्होंने एक बार फिर से वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने कर दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह के हाथ में कमान थमा करके कहीं ना कहीं ललन सिंह को साइड करके नीतीश कुमार ने एक नया दांव चला है। अब ये दांव क्या है हम आपको बताते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह अस्वस्थ रहने के बावजूद लगातार उनका कार्यालय में आना जाना शुरू हो गया है। कल उनका जन्मदिन को लेकर के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कई जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लोग हाशिए पर हो गए थे, वो सारे लोग अब वशिष्ठ नारायण सिंह के सामने नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जदयू के भीतर एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार यदि अपने हाथ में पार्टी का कमान नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा पार्टी को संभालना। इसी बात को लेकर के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ा। उससे पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान नहीं रहने का ही नतीजा था कि आरसीपी सिंह अब बाहर हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह को भी वापसी का लगातार प्रयास कराया जा रहा है। आरसीपी सिंह से संवाद जारी है और आने वाले 2024 के लड़ाई में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि वो इस लड़ाई को दो ही परिस्थिति में जीत सकते हैं, या तो वो पाला बदल दें या फिर उन्हें पूर्ण समर्थन मिले जिसमें किसी भी तरह का कोई घाल मेल नहीं हो। जो अगस्त में पिछले साल सरकार बनी थी उस सरकार को लेकर के, उसके एग्रीमेंट को लेकर के कई चर्चाएं होती हैं कि लालू प्रसाद अब एक्शन में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात तय माना जाएगा और ये बात बार बार कह भी रहे थे नीतीश कुमार के, ललन सिंह के कहने पर इस बार उन्होंने स्विच किया है। तो इन सारी बातों को लेकर के और ललन सिंह से जो लोगों की नाराजगी थी या फिर ललन सिंह के सामने जो लोग नहीं आ रहे थे उन लोगों को साधने के लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चला है और वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने ला दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने कमान भी संभाल लिया है। ऐसी स्थिति में ललन सिंह बिल्कुल अलग थलग और साइड किए जा चुके हैं। इस बात को लेकर के वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक सबसे पहली बात जो कही है वो कहा है कि देश को अगर नई दिशा चाहिए, देश को बदलना है, देश के संविधान को रक्षा करना है, देश के संवैधानिक संस्थाओं का अगर रक्षा करना है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत जरूरी हैं। नीतीश कुमार ही इन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं और नीतीश कुमार में वो सारी क्षमता है जो इस देश के प्रधान में होना चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह का पार्टी के कार्यालय में आना जाना और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं ललन सिंह किनारे किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार सामंजस्य बिठाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जब से उन्होंने कमान अपने हाथ से छोड़ा है तब से पार्टी के भीतर एक अलग तरह का हंगामा और कहा जा रहा है कि उधेड़ बुन मचा हुआ है। 2024 के चुनाव में पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खोने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने रख दिया है। चाहे वशिष्ठ नारायण की जब जब जरूरत महसूस हुई है तब तब नीतीश कुमार ने आगे किया है। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा वाला मामले में ही वशिष्ठ नारायण सिंह का पहल था और उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर गए तो वशिष्ठ नारायण सिंह ही बाहर निकल करके बोले थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका मन नहीं लगा होगा इसलिए चले गए होंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो ट्रम्प कार्ड है नीतीश कुमार का वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनको सामने रख करके सारी चीज़ों को वो कहा जाता है कि ठीक कर लेते हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह का एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक तरफ जहां पार्टी में सब कुछ ठीक करने की व्यवस्था चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि कहीं ना कहीं वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने ला करके नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का विकल्प भी सामने खड़ा कर दिया है। अब दोनों प्लान कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर चुका है नीतीश कुमार का और देखना दिलचस्प होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह के आने के बाद जो एक नया माहौल बना है उस माहौल में नीतीश कुमार और जदयू को कितना फायदा होता है।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।